हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप 15 क्वेश्चन के आंसर 2 से 3 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हो, या एक क्वेश्चन के आंसर का बोलें तो 8 सेकंड में 6 to 8 सेकंड में एक क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोग के जो पेपर में, बैंक के पेपर में जो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आते हैं, उस 15 क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के बीच में आप कैसे निकालोगे। अदरवाइज ऐसे जो भी क्वेश्चन निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, तो उस 15 क्वेश्चन के आंसर निकालने में मैक्सिमम जो टाइम लग जाता है उनका 15 से 20 सेकंड लग जाता है, 15 से 20 मिनट लग जाता है इन बच्चों का। लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप निकाल सकते हो 2 से 3 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन के आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम के थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, इन चीजों के बारे में आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर डिजिटल सम क्या होता है, अगर आप लोग पहली बार ये सेकेंड वीडियो ये देख रहे हो तो सबसे पहले प्लीज पहले वीडियो आप फॉलो करें। पहले वीडियो में आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि डिजिटल कॉन्सेप्ट होता क्या है, डिजिटल सम होता क्या है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे अप्लाई करते हैं, डिवाइड में कैसे करते हैं, एडिशन में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों का डिस्कशन मैं आपको पहले वीडियो में किया था। इसलिए डिजिटल सम पढ़ने से पहले वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर आप दूसरे वीडियो या अदर वीडियो पर सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले आप पहली वीडियो जरूर देखेंगे, तभी जाकर अगला वीडियो पर आप आइएगा। उसके बाद किसी वीडियो पहले वीडियो को देखने के बाद आप किसी वीडियो पर आप आइए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और डिजिटल सम आप ये नहीं सोचता कि सिंप्लीफिकेशन में यूज कर रहा हूँ। बेटा, सिंप्लीफिकेशन के सिवा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करने सिखा दूंगा, परसेंटेज में यूज करने सिखा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करने सिखा दूंगा, एवरेज में यूज करने सिखा दूंगा, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में यूज करने सिखा दूंगा। तो इस मेथड के थ्रू 4-5 टॉपिक में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कैलकुलेशन को कम कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों को मैं शॉर्ट में करने सिखा दूंगा। कि जो आपको लेंदी कैलकुलेशन होता है, उस लेंदी कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग उसको 2-4 सेकंड में कैसे सॉल्व करके अपने आंसर को ट्रिक करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद, ये मेथड आपको सिखा दूंगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को प्लीज बहुत ही पेशेंस के द्वारा आप जरूर इसे पढ़ते रहें, जिससे कि आने वाले 4 से 5 टॉपिकों में आप हर टॉपिक के जो लेंदी कैलकुलेशन बनते हैं उन कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जो कि पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं कि उन्हें कैसे हम लोग फास्ट में करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, पहला नंबर क्वेश्चन, कि इसमें देखिए क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके साथ है 7,960 प्लस 2,956 माइनस 8,050 प्लस 4,028। ये आपके पास IBPS का क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब इसमें ऑप्शन भी आपको 5 बने होते हैं, वो ऑप्शन भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। पहला ऑप्शन आपके पास है 6,984, दूसरा ऑप्शन है 6,884, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 6,894 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6,954 और पांचवा ऑप्शन है 9,920। 9,920 तो इसमें नहीं था, मैंने ऐसे लिख रहा हूं 9,920। देखो, अब इसमें आपको करना क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है तो कहीं कहीं आप डिजिटल सम का अप्लाई करोगे, कहीं कहीं यूनिट प्लेस का अप्लाई करोगे और कहीं कहीं 10 प्लेस भी अप्लाई करोगे। तो इन सारे चीजों से कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखने में मिल रहा है यूनिट प्लेस की अगर बात करते हैं तो नहीं लगा सकते, क्यों, इस चारों के चारों वैल्यू का यूनिट प्लेस सेम है, तो यूनिट प्लेस तो आप नहीं लगा सकते हो। इसे 10 प्लेस से 2 डिजिट से निकाल सकते हैं और 2 डिजिट के बाद हम लोग डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल सम और 10 प्लेस दोनों वैल्यू को मिक्स करके इस क्वेश्चन के आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन में देख रहे हो कि 8 4 यहाँ भी है, 8 4 यहाँ भी है,
मतलब 69 भी है, 69 भी आपको हर में 69 भी आ रहा है। तो ऐसे चीज़ों में ऑप्शन में भी आपको सेम आने लगे, डिजिटल सम करोगे तो सेम आ जाएगा। डिजिटल सम होता क्या है आपको मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो में आप एक बार जाकर विजिट करके जरूर देख लेंगे। अब इसमें आपको करना क्या होगा, डिजिटल सम में मैंने क्या करता फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे नए होंगे फिर भी एक बार हिंट दे रहा हूँ कि डिजिटल सम में क्या करते हैं कि सभी डिजिट के सम को जीरो बनाना होता है, मतलब जीरो नहीं 1 डिजिट में लाना होता है। तो 1 डिजिट में लाने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो वो 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसे आप क्या कर सकते हो, जैसे 7 + 9 + 6 + 0 किया, 9 को कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर देख लो ये क्या हो गया 16, 16 6 22, 22 बेटा सिंगल डबल डिजिट में है, इसको करोगे क्या 2 + 2 करोगे आपका 4 आएगा। ये डिजिटल सम का मतलब होता है। अब लेकिन हम लोग इतना भी नहीं करने जाएंगे, अगर 9 आ जाता है तो हम लोग को इतना भी नहीं करना है कि 9 आने वाले चीज़ों को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप करोगे क्या, दूसरा मेथड देख लो, 9 को पहले ही कैंसिल कर दो कि 9 का डिजिटल सम 0 हो जाता है। 9 का डिजिटल सम 0 होता है, क्यों होता है मैं आप पिछले वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी वैल्यू में 9 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, तो रिमाइंडर ही डिजिटल सम होता है। जो रिमाइंडर आते हैं वही डिजिटल सम होता है। तो 9 / 9 करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 का डिजिटल सम 0 हो जाएगा 9 का। अब यहाँ पर देखो 7 और 6 13 हो गया, 7 + 6 13 हो गया, 13 का मतलब 1 + 3 = 4 आ गया। मतलब 9 को कैंसिल कर देते हैं, जहाँ जहाँ 9 आ जाता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। या दो संख्याओं का अगर 9 सम 9 आ गया उसको भी आप कैंसिल कर सकते हो। ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें आप इसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे कि पहले आप 2 वैल्यू लेकर चलोगे, एक तो 10 प्लेस की वैल्यू 2 डिजिट लेकर चलोगे और डिजिटल सम लेकर चलोगे, दोनों मेथड लगाओगे। अगर हम लोग 10 प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ का 2 अंकों को जोड़ लो, ये 60 आ गया, यहाँ 2 अंकों को जोड़ लो 56 हो गया, माइनस ये हो गया 50 प्लस ये हो गया 28। अब इसे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते चले जाओ, इसकी इक्वल टू वाट निकालना है। अब इसे सॉल्व करते चले जाओगे तो बेटा अब यहाँ पर देखो अब इसकी वैल्यू क्या होगी 60 और यहाँ माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। अब इसको ऐड कर लोगे तो 88 आ जाएगा, 88 में आप 6 जोड़ लेते हो तो 94 आ गया। तो 94 इसके जो है लास्ट के 2 डिजिट क्या आएगा 94 आएगा। तो देखो यही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 94 आ रहा है। सिंपल सी बात है कि पूरी वैल्यू को आप ना सॉल्व कर केवल लास्ट के अंकों को भी सॉल्व कर लोगे, तो लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट के 1 को भी करते हैं, लेकिन लास्ट के 1 तब करते हैं जब सबके यूनिट प्लेस की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम लोग यूनिट प्लेस को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सबके अगर यूनिट प्लेस की वैल्यू सेम होती है तो यूनिट प्लेस से हम लोग का काम नहीं चलने वाला है। उस सिचुएशन में हम लोग को 10 प्लेस 2 डिजिट को निकालना होता है। इसका 2 डिजिट 84, इसका 2 डिजिट जो हो गया 60 हो गया, इसका 2 डिजिट 56 हो गया, इसका 2 डिजिट 50 हो गया और उसका 2 डिजिट 28 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास 94 आ गया। इसका मतलब देखो ऑप्शन में 94 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 94 आ रहा है, मतलब यही आपका ऑप्शन होगा। लेकिन डिजिटल सम आपको क्या बताता है, देखो डिजिटल सम क्या बताता है वो भी चेक कर लो। डिजिटल सम में अगर हम लोग करने चले तो डिजिटल सम में ये वैल्यू 9 कैंसिल हो जाएगी, 7 + 6 13, 13 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 11, 11 2 13, 13 का मतलब यहाँ भी 4 हो गया, माइनस 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया, प्लस देखो 8 2 10, 10 4 14, 14 का मतलब 5 हो गया। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद क्या होगा 5 + 4 = 9 आता है। मतलब डिजिटल सम हम लोग को 9 चेक करना होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको यूनिट प्लेस देखो, इसमें 2 मेथड लगा सकते हैं। अगर डिजिटल सम बनाने के बाद डिजिटल सम में आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सेम वैल्यू आ रही है, उस केसेस में आप यूनिट प्लेस चेक करोगे या उस केसेस में आपको 2 डिजिट पे चलोगे। यूनिट प्लेस कब चेक कर सकते हो, ऑप्शन के सभी यूनिट प्लेस की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आप यूनिट प्लेस लगा सकते हो। अगर ऑप्शन के सारे यूनिट प्लेस सेम हो तो आप उस केसेस में 2 डिजिट को लेकर चलोगे, 2 डिजिट को लेकर चलोगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। जैसे एग्जांपल में आप इसको दिखा दिया 2 डिजिट में कैसे करते हो। अब यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 9 आ गया। अब 9 देखते हैं कि अब कैसे आता है। अब देखो ये 9 ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 8 6 14, 14 5 19, 19 का मतलब 10, 1 आ गया। अब यहाँ पर 9 नहीं है
9 का मतलब 0 भी होता है, 9 का मतलब 0 भी हो सकता है, या 0 का मतलब 9 होता है। तो देखो 8 6 14 हो गया, 14 यहाँ हो गया, अब 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 का मतलब 8 हो गया, ये भी नहीं है 9। अब यहाँ पर देख लो 9 कैंसिल हो गया, 8 6 14, 14 4 18, 18 का मतलब क्या हो गया 9 हो गया, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग को डिजिटल सम में चलते हैं तब भी बन जाएगा, 10 प्लेस से चलोगे तब भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो इससे बहुत ही सिंपल तरीका से इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही सिंपल मैथड, अगर एक बार इस पर कमांड आ गया तो आप आराम से 15 क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 मिनट के बीच में लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपके IBPS का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 14 इंटू 15 माइनस 483 डिवाइड बाई 23 इक्वल टू व्हाट -100 ये आपका IBPS 2009। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये नहीं सोचना कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, लेकिन ये कहीं डिवाइड आ गया, कहीं मल्टीप्लाई आ गया, अब इसी डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में मैक्सिमम टाइम हम लोग का वेस्ट हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, अब ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इसमें है 289, सेकेंड ऑप्शन है 279, थर्ड ऑप्शन है 374, फोर्थ ऑप्शन है 364, फाइव ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो अब इनसे आप कैसे करोगे, सिंपल सा आप ये देखो कि डिवाइड भी है मल्टीप्लाई है, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करते हो जो सिंपल होता है, कितना भी फास्ट कैलकुलेशन कर लो 30 सेकेंड से तो कम नहीं लगने वाले हैं, लेकिन जो मेथड मैं सिखाने जा रहा हूँ उस मेथड के द्वारा मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन के आंसर निकालने में टाइम लगेगा, तो 6 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसे कैसे करोगे डिजिटल सम में, जैसे डिजिटल सम में अप्लाई करने के लिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको मैं सिखा रहा हूँ। जैसे इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये 5 हो गया और ये 6, 5 इंटू 6 30, 30 का मतलब यहाँ पर बेटा 3 हो गया, माइनस ले लो 8 4 12 3 15, 15 का मतलब क्या होगा 6 हो गया। अब डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होगा, आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड बाई 5 हो गया, 3 2 5। अब मैंने आपको बता रखा था यहाँ पर x मान लो और यहाँ पर -1 मान लो, क्योंकि 100 का मतलब क्या हो गया 1 + 0 + 0 1 आ गया। इसका मतलब कि अगर मैंने आपको बताया था डिवाइड करने के लिए कि अगर डिवाइड में कोई वैल्यू आ जाती है तो डिवाइड में आने के बाद आप करते क्या हो, डिवाइड में आने के बाद उससे 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए मैं चार्ट भी लिखवा चुका हूँ कि 1 किस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 बनेगा। तो आपको जैसे 6/5 है, अब 6/5 में अगर इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं बना, लेकिन नीचे हम लोग के पास क्या आ गया 10 आ गया। 10 का मतलब क्या होगा 1 + 0 = 1 आ गया, ये आ गया ना। इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 12, 12 का मतलब क्या हो गया 1 + 2 = 3, मतलब 3/1 आ गया। 3/1 का मतलब क्या मानेंगे 3 मानेंगे। इसका मतलब इससे हम लोगों को इस वैल्यू को अगर हम लोग को बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने के बाद देख लो कि आपकी रिजल्ट इसमें क्या आ रहा है। अब आप ये देखते हो 3 आ गया, 3 माइनस क्या हो गया, ये तो 1 आ गया, ये 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3 आ गया, बराबर क्या होगा x - 1, मतलब इधर 0 हो गया, x = 1, मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 लाने के लिए अब आप इसमें देखो कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू x की वैल्यू 1 लाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9 कैंसिल हो गया, 10 का मतलब क्या हुआ 2 + 8, 2 + 8 का मतलब क्या हो गया 1 आ गया, ये आ गया 1। अब दूसरा ऑप्शन देख लो, ये 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, ये 0 हो गया, ये मिला, ये तो नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10 + 4 14, 14 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया, ये भी आंसर कट गया, तो मुझे 1 लाना है। यहाँ पर देख लो 6 3 9, ये क्या आ गया 4, ये भी ऑप्शन कट गया, मतलब हम लोग को 1 लाना था, 1 यही ऑप्शन लाएगा। 1 ऐसे कैसे लाएगा बेटा, 9 कट गया, 8 + 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 0 + 1 = 1 आ गया। तो देखो इसे सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा।
इसलिए इसे और फास्ट करना चाहते हो तो आप इतना भी नहीं लिखना होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप फटाफट चीज़ों को लगा सकते हो। आप यहाँ देख लो बहुत फास्ट करा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये हो गया 5, 5 इंटू 6 ये 3 हो गया। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइड बाई 23 से 5 है, मतलब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 8 4 12, 12 12 3 15, 15 बता 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 का मतलब 3 हो गया बराबर ये x हो गया माइनस 1 हो गया। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये हो गया 0 इक्वल टू x माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 1 है। अब x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन में चूज करना है किसमें 1 आएगा, तो पहला ही ऑप्शन में आपका 1 आ गया। कैसे आ गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 + 2 10, 10 का मतलब 1 आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी तरीका से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसे अब कैसे निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन अब देखिए कि क्या है। जितने भी पेपर में आए हैं 2 साल के सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को करा दूंगा और फिर आप देखेंगे इसमें कैसे आप कितने फास्ट तरीका से इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन और है, 3rd नंबर 17 इंटू 11 इंटू 7 माइनस 70 इक्वल टू 1। अब इसमें ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन है 1139, सेकेंड ऑप्शन है 1189, थर्ड ऑप्शन है 1289 और फोर्थ ऑप्शन है 1239। अब ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो यूनिट प्लेस में सबके जगह पर 9 है, सबके जगह पर 9 है। इसका मतलब कि यूनिट प्लेस से ये वैल्यू ट्रेस नहीं हो सकती है, बहुत ट्रेस हो सकती है तो 10 प्लेस तो 2 डिजिट से या मान लो डिजिटल सम से। अब डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो इसमें क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे फास्ट तरीका से सॉल्व करोगे। तो अगर इससे कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तब भी आपके पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उस केसेस में आप यहाँ पर देखो, अब डिजिटल सम में क्या होगा, 7 + 1 8 और 8 इंटू क्या होगा 2 16, 16 का मतलब 7 होता है और 7 इंटू 7 करोगे तो क्या होगा 49, 49 का 9 कट गया, बचा कितना बेटा 4 बचा। अब 4 - 7 बराबर x लाना है। अब 4 - 7 बराबर x लाना है। अब 4 में से तो बेटा 7 तो कभी माइनस होगा नहीं, 4 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, इसका मतलब 14 में से 7 माइनस हो सकता है। तो 14 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। आप सोचो कि 4 में से आप कोई वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, आप करते क्या हो, यहाँ से कैरी लेते हो। जब कैरी लेते हो तो कैरी में क्या बन जाता है, अगर 4 होगा तो 14 बन जाएगा, 14 में से 7 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा, मतलब जब माइनस करोगे तो 13 में से 5 माइनस करोगे 8 होगा, ऐसा होता है। तो कभी भी अगर ये वैल्यू छोटी हो ये वैल्यू बड़ी हो, अगर माइनस करते हो तो माइनस करने के बाद 14 में से करोगे, 3 है तो 13 कर बना लोगे, 4 है तो 14 बना लोगे। एक तो मेथड ये होता है, दूसरा भी मेथड सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया 7, मतलब हम लोग के पास क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू 7 आना चाहिए। अगर मान लो निगेटिव ही आ गया, अगर आपके पास निगेटिव ही वैल्यू आ गई तब भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग 7 आ गया। अगर मान लो निगेटिव आ गया, अब निगेटिव आ गया तो निगेटिव पहले देखो क्या आ रहा है, निगेटिव में क्या आ रहा है, निगेटिव में 4 - 3 करोगे, 4 - 3 7 करोगे तो निगेटिव वैल्यू क्या आ गई, 4 - 7 करोगे तो निगेटिव वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो निगेटिव में देखो यहाँ पर सिंपल कि माइनस करना तो इसलिए निगेटिव आने के यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केसेस में आप ऑप्शन में देखोगे कि 7 कहाँ पर आ रहा है, तो 7 लाने के लिए देखो 6 और 3 9, एक क्या बचा 2 बचा, एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 कट गया और 8 एक 9 कट गया, एक आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखो 9 कैंसिल हो गया, 8 और एक 9 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये वैल्यू क्या हो गई, 9 कैंसिल हो गई, 9 कैंसिल हो गई और 9 कैंसिल होने के बाद आपके पास 2 + 3 5, 5 + 1 6 हो गया, 6 हो गया तो मतलब इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। 5वां ऑप्शन होता है आपका नन ऑफ दीज, यहाँ पर नन ऑफ दीज, तो 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा अगर इसमें वैल्यू कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आ रही है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 4th नंबर कि 338 इंटू 97 माइनस 1835 इक्वल टू 1। अब पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर
3095, दूसरा ऑप्शन है 31951, थर्ड ऑप्शन है 39951 और आपके पास है 32951। अब ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन आपके पास 4 हो गए। पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया मैंने, पांचवा जो हो गया नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज में अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यूनिट प्लेस से चेक करते हो तो 3 नंबरों का यूनिट प्लेस से हमें यूनिट प्लेस आप इसमें नहीं लगा सकते हो। अगर डिजिटल सम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अब डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए फटाफट लगाओ। अब देखो 8 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 का मतलब 5 आ गया, ये 9 कट गया इंटू 7 आ गया, माइनस कर लिया 8 1 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो 7 5 35, 35 का मतलब 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब आप लोगों को क्या होना चाहिए, सीधे सीधे 0 लाना है, तो 0 का मतलब 9 जो होगा वो भी 0 के बराबर होता है, तो 9 आ जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। भाई 0 तो इसको ऐड करने पर बनेगा नहीं, इसका मतलब ऐड करने के बाद की वैल्यू 9 होनी चाहिए। अब 9 कैसे होगा, अब ऑप्शन में देखो, ये 9 कट गया, फिर 5 3 8 हुआ, ये नहीं होगा, 9 चाहिए हम लोग को, ये 9 कट गया, 9 कटने 5 3 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया, बचा कितना 1, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 9 9 कट गया, देखो 5 3 8 और 1 9, यही आपका ऑप्शन हो गया। आगे भी चेक कर लो, 9 ये हो गया और ये क्या होगा 5 5 10 1 11, ये नहीं होगा। मतलब आपके ऑप्शन नंबर थर्ड आपने इसमें बन गया कि थर्ड ऑप्शन आपके इसका आंसर हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 3 7 5 3 5 3 7 5 डिवाइड बाई 4 5 प्लस 1 3.3 परसेंट ऑफ 8600 माइनस 15.7% ऑफ 9240 इक्वल टू 40% ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अब ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है। अब ये आप ये देखिए, इसमें ऑप्शन भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि ऑप्शन क्या होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूँ कि 4 ऑप्शन आपके पास 5 ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 1116.3, सेकेंड ऑप्शन है 1026.4, थर्ड ऑप्शन है 1305.3 और चौथा ऑप्शन है 1295.3 और पांचवा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये हम लोग के पास क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चनों में हम लोग ये देखते हैं कि अगर इतने बड़े क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, अब इस क्वेश्चन के आंसर निकालने में आपके पास बहुत टाइम लगेगा। अगर बेसिक मेथड को अप्लाई करके इस क्वेश्चन के आंसर आप निकालना चाहते हो तो इसे निकालने में आपके पास बहुत टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इस टाइम को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर देखो, अब इसे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजिटल सम में लेकर चल रहा है, तो डिजिटल सम में आपको ये देखना है कि इस वैल्यू का क्या होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब 7 3 10 करोगे, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 7, 18 7 25, 25 5 30, 30 का मतलब 3 हो जाएगा। अब नीचे आ जाएगा, अब इसका मतलब तो ये होगा ना 3 7 5 3 7 5 डिवाइड बाई 4 5 5 करोगे, तो ऊपर का तो 3 आ गया, नीचे करोगे तो ये 14, 14 का मतलब आपके पास जो होगा 14 का मतलब 5 होता है। 14 का मतलब क्या होता है आपके पास 5 होता है। तो 5 का मतलब आपके पास क्या होगा कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैं बताया था कि जब नीचे अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर आ रहा है उसको 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 1 बनाने के लिए क्या 5 इंटू 10, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, ऊपर 6 आ गया, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। इसकी जगह पर हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई प्लस। अब यहाँ पर देखो 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया, ध्यान देना 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया,
और यहाँ पर परसेंटेज तो गायब हो जाता है, 3 3 6 और 1 7, 7 इंटू 5 35, 35 का मतलब 8 हो गया। तो सेकेंड पार्ट हो गया, ये वैल्यू आपके पास 8 आ गई टोटल। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर 6 और 7 13, 13 का मतलब 4 हो गया, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करते हो, ये 9 कट गया और ये हो गया 6, ये हो गया 6, 6 इंटू 4 24, 24 का मतलब हो गया 6 माइनस हो गया 6, बराबर आप करते हो तो 4 40% का मतलब 4 इंटू एक्स, ये वैल्यू आती है। तो देखो 6 से 6 कट गया। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको अपने डिजिटल सम में ये देखना है कि 2 कहाँ से आएगा। अब 2 कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि 2 आ जाएगा उसका डिजिटल सम। देखो यहाँ पर देखो 6 3 9, 6 और 3 9, 9 का मतलब 0 बना, क्या बना यहाँ पर 3, ये आंसर कर दिया। तो हम लोग को चाहिए क्या था, चाहिए हम लोग के पास 2। अब यहाँ पर देखो 6 तो 8 1 9 कट गया, क्या बचा 4, ये भी आंसर कर दिया। हम लोग को चाहिए क्या था 2। अब यहाँ पर देखो 5 3 8 1 9, 9 मतलब बचा क्या 3, ये भी आंसर आपके पास कट गया। यहाँ पर देखो 9 कट गया, 5 3 8, 5 3 8 1 9, ये भी 9 भी कट गया, बचा कितना 3 बचा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसका भी आंसर आपके पास आ गया नन ऑफ दीज। क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन में आपका 2 आया, 2 ऑप्शन में किसी का नहीं आ रहा है। इसका भी देखो, इस पर 6 + 3 9 आ रहा है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, मतलब 2 नहीं आएगा। इसका 6 2 8, 8 1 9, ये 4 आ गया। यहाँ पर देखो 5 3 8 1 9, यहाँ पर 3 बचा। यहाँ पर देखो 9 से 9 कट गया, 5 3 8 और 1 9 कट के यहाँ पर भी 3 बचा। तो 3 बचा, तो इसका मतलब कि हम लोग के पास जो ऑप्शन बनेगा तो उसमें नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सेट नहीं हो पाया, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग आना चाहिए था 2। आप अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप इसी का डिजिटल सम को और कितने तरीका से कर सकते हैं, कैसे और क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और आपका कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।